आपने देखा होगा ये जो हफ्ता हमारे मुल्क में गुजरा है, ये मजहबी कशमकश का हफ्ता गुजरा है। वो एक बेगैरत ने हज़रत इमाम मूसा काज़िम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपकी गुस्ताखी की है और उसने आपको गालियां दी और आपकी वालदा को माज़अल्लाह गालियां दी। और अब वो शीये कह रहे हैं कि अहले हदीसों ने की है और अहले हदीस कह रहे हैं कि शीयो तुम सहाबा की गुस्ताखियां करते हो। मैंने कहा अच्छी बात है, टीवियों पे बैठ के सबको बताओ कि गुस्ताखे सहाबा कौन है, गुस्ताखे अहले बैत कौन है। मैंने कहा अल्लाह ने हमें भी मौका दे दिया, हम भी बताएंगे। अल्लाह के फजल से अहले बैत से भी मोहब्बत हम करते हैं, सहाबा से भी मोहब्बत हम करते हैं। अब मैं अभी मैं थोड़ी देर पहले आ रहा था तो मैं देख रहा था वो टीवी पर बैठे दो मौलवी लड़ रहे थे। एक अहले हदीसों का था, एक जनाब शीयों का था। वो कहता तुम गुस्ताख हो, वो कहता तुम गुस्ताख हो। मैं कहा शाबा त्रकड़े हो वो। आपने तवज्जो नहीं फरमाई। शाबा त्रकड़े हो वो, लोगों को दसो। पहले हम बताते थे तो कोई कह सकते थे मौलवी साहब शायद फिरका वारियत कर रहे हैं। मैं क्या अपने मुंह हो दसो। आज तक बताएं ये मरकज़ अहले सुन्नत में मुझसे पहले भी जितने उलमा गुजरे, कभी किसी ने किसी बुजुर्ग हस्ती की गुस्ताखी की? यही तो अहले सुन्नत का एजाज है। हम गुस्ताख नहीं हैं, हम अदब वाले हैं। ये जो दो गिरोह हैं इनमें से एक सहाबा का गुस्ताख है और बक बक करता है, कुत्ते की तरह भौंकते हैं, और दूसरे अहले बैत के गुस्ताख हैं। और बाद में कहते हैं नहीं, जो गुस्ताख होता है उसका मसलक नहीं होता। मैं क्या हूं समझ आई यही? मैंने कहा गल पूरी कर। क्या? मैंने कहा जो गुस्ताख होता है उसका मसलक अहले सुन्नत नहीं हो सकता, चूंकि सुन्नियों में कभी गुस्ताख हो ही नहीं सकता है। ये बात बयान कर। और अगली बात भी, और अगली बात भी सुन लें। अगर किसी का शौक पूरा ना हो रहा हो तो ये वीडियो बन रही है, हमें बताएं, हम उनकी किताबों से बताएंगे तुम्हारी किताबों में क्या लिखा हुआ है, क्या तुम्हारी तरबियत है। और जो तुम्हारी किताबों में लिखा है आखिर तुम बकोगे तो सही ना। हमारी किताबें 1400 साल से लेकर आज तक खोल के देख लो, कहीं भी गुस्ताखी मिल जाए हम उससे पहले अपना सर कलम खुद कर लेंगे। हम ना गुस्ताख हैं, ना हमारे बुजुर्गों ने गुस्ताखियां सिखाई हैं। बस खत्म है। और याद रखो, मैं यहां अपने मुल्क की इदारों से भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, ये जो बुजुर्ग हस्तियों को भौंकने वाले कुत्ते हैं इनको लगाम डाली जाए। सहाबा को भौंके, उम्महातुल मोमिनीन को भौंके, अहले बैत को भौंके या आइम्मा अहले बैत को भौंके, बिल्कुल, बल्कि औलिया को जो बकवास करे उन सबको पकड़कर कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। चूंकि जब बुजुर्गों की गुस्ताखी होती है फिर मुआशरे में तलखी पैदा होती है। अगर तलखियां खत्म करनी है तो इन गुस्ताखों को पकड़ो। कहते हैं हमें बताया जाए कौन है। मैं क्या हुण भी दसना पेगा? वो टीवियां ते बह के आप पे तो दस ही जानते ने, वो खुद बता रहे हैं। एक कहता है तुम अहले बैत के गुस्ताख हो, वो कहता तुम ही हाजी नहीं, तुसी सहाबा दे गुस्ताख हो। मैं क्या सदके मेरे रब्बा सोनिया तेरी शान तो सदके। नहीं तवज्जो फरमाई। पहले हमें बताना पड़ते था, अब खुद बता रहे हैं। मट्ठे बोलो, मट्ठे बोलो, मट्ठे बोलो हैं दोस्ताने मुकर्रम। इस वास्ते मैं आपकी खिदमत में अक्सर कहता रहता हूं और फिर हदीस सुन लीजिए। मेरे नबी ने फरमाया मन अहब्बनी व मन अहब्ब असहाबी व अहबाबी व अज़वाजी व अहल बैती वलम यतअन फी अहद मिनहुम व खरज मिनद दुनिया अला महब्बतिहिम कान मअय फिल जन्नत यौमल क़ियामत दरजती। फरमा लोगों, जिसने मुझसे प्यार किया, हुजूर फरमाते हैं जिसने मुझसे प्यार किया, जिसने मेरे सहाबा से प्यार किया, जिसने मेरी अहले बैत से प्यार किया, जिसने मेरी बीवियों से मोहब्बत व अकीदत रखी, फरमाया क़यामत वाले दिन जहां हम होंगे वहीं ये मोहब्बत करने वाला भी होगा। और यहां ये भी सुन लें, फरमाया अगर वो किसी एक का गुस्ताख हो गया, फरमाया लानती हो सकता है, जन्नत में नहीं जा सकता है। इस वास्ते जितने बैठे हो अपने अपने दिल का आज मुहासबा करो। हमारे दिल में कहीं सहाबा व अहले बैत व अज़वाज की नफरत तो नहीं है? अगर नफरत है तो पानी दे विच भी डुब के नहीं मरना, वैसे ही कि में मर जाओ तो बेहतर है, क्योंकि फिर जिंदा रहने का फायदा नहीं। और अगर मोहब्बत है तो फिर मेरी अगला जुमला भी सुन लो।
आपका अमल कमज़ोर भी है ना तो कोई ऐसी बात नहीं, ये अगर शैतान ने कोई चंद बुरे अमल करवा भी लिए तो खैर है, असी साइयां दे वफादार हां, उन्हां दे गुस्ताख ते कोई नहीं ना। समझ आ रही है मेरी बात की? गिरामी कदर हजरात, ए वेखो मैं हाथ बन्नी बैठा, गुस्ताख को भी छोड़ दो, गुस्ताखी को भी छोड़ दो, बिल्कुल ऐसे बंदे के पास ना बैठो। ये आदमी के अंदर का जो ईमान का नूर होता है वो भी ख़त्म कर देते हैं। अब जो बंदा हुजूर के सहाबा को भौंके उसका मुंह काले कुत्ते की तरह हो जाता है, जो अहले बैत को भौंके दूर से पता लगता है कि पूरे जहान की लानतें इसके मुंह पे बरसती हैं। एक सुन्नी है, वो बेशक मैं कहता हूं दाढ़ी मुंडा के भी आए तो उसका चेहरा चमक रहा होता है। क्यों? उसके अंदर गंद नहीं होता, वो चमक रहा होता है। चूंकि चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। दोस्तानी अजीज, फिर नहीं कहना कि ये समर साहब ने हमें बताया, नहीं तो मैं बता रहा हूं, बुजुर्ग हस्तियों की गुस्ताखी करनी और जो गुस्ताखी करते हैं उनके साथ दोस्ती रखनी, उनके पास नहीं बैठना, सलाम नहीं लेना। अगर फिर भी तुम्हें कोई लंडे का बंदा कहे नहीं किसी से सलाम तो ले ले, उन्होंने कहा चल परा, इससे कैसे सलाम ले लूं? हम सलाम भी उससे लेते हैं जो हुजूर पर सलाम भेजता है, बस हम किसी और से सलाम नहीं ले सकते। इस वास्ते खुदा के लिए ऐसे जो शरारती और फितना परवर लोग हैं, बुजुर्गों पर भौंकने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों को हुकूमत को चाहिए कि बर वक्त इनको लगाम दें, बल्कि सरेआम फांसियां देना शुरू करें। और तुहानू पता है जिस वेले बंदा जट बंदा फसल बीजदा है ना, तो एक दिहाड़े वेहदा कि बड़े कां आए ने तो अज ये सारा कुछ खा गए ने। वो बड़ा सियाना होंदा है, सवेरे वो ना एक कां मारदा है, कां ते कां मार के ना तो विच लटका छड़दा है। अच्छा, जब कान लटक जाता है तो फिर बाकी कब्बे वहां बैठकर फसल बर्बाद नहीं करते। क्यों? उन्होंने पता है भाई ये साईं त्रकड़ा ने एक नू लमका छड़िया, साडा की बनेगा। इस वास्ते हमारी हुकूमत को चाहिए इस्लामी कवानीन का निफाज करें और ये जितने भौंकने वाले हैं इनको एक को लटका दें। जब एक लटक जाएगा ना बाकी अटक जाएंगे, फिर चुप हो जाएंगे, वरना ये गुस्ताखियों का सिलसिला बंद नहीं होगा। और जब से ये गुस्ताखियाँ बढ़ेंगी हमारा ये सारी खैर व बरकत हमसे दूर होती चली जाएगी। चूँकि जब बुज़ुर्गों की गुस्ताखियाँ हों उस वक्त बंदा ये मत समझे कि मेरे ऊपर रहमतें बरसेंगी, उस वक्त बंदे के ऊपर ज़हमतें बरसती हैं। अल्लाह ताला हम सबको बाअदब लोगों की सफ़ अता फरमा दे। दोस्तान मुकर्रम, तो जिसने हज़रत इमाम मूसा काज़िम की गुस्ताखी की है उस पर भी लानत हो, मट्ठे बोले हो। और जो सहाबा कराम में से हज़रत अबू बकर सिद्दीक समेत हज़रत अमीर मुआविया समेत किसी की भी गुस्ताखी करे उस पर भी लानत हो। अच्छा, बसा औकात पता क्या होता है, ये मौलाना साहब ये लानत भेजना ज़रूरी है। मैंने कहा अल्लाह की कसम मैं ना भेजता अगर हुजूर ना कहते। हुजूर ने फरमाया इज़ा रअयतुमुल्लज़ीना यसुब्बूना अस्हाबी फ़क़ूलू लअनतुल्लाहि अला शर्रिकुम। फरमा लोगो जब देखो कोई बंदा मेरे सहाबा को भौंक रहा है तो उसे कहो तेरे ऊपर लानत हो। हुजूर के सहाबा को भौंक रहे हो, ये हुजूर ने फरमाया है। समझ आई ना? सारा ही नरमी का दरस देने वालों कहीं गैरत का दरस भी दे लिया करो। तो हुजूर के साथ जो निस्बत है उस निस्बत का लिहाज रखें। अहले बैत हूँ, सहाबा हूँ, औलिया कामिलीन हूँ, हर चीज़ का हया करें, हया करें, हया करें। फिर देखना हमें मुसलमान होने में भी सुकून आएगा। ठीक है।